ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जी वही को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है और सर्जरी कर रही थी। सर्जरी होने के बाद वही अपना फ़ोन चेक करती है, तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड फू चेन का कॉल आता है। चेन कहते कि तुम्हारे पेशेंट बॉयफ्रेंड के बर्थडे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, अभी के अभी मेरे पास आओ। वही कहती कि सॉरी मैं सर्जरी कर रही थी। वो कहते कि रिज़ाइन कर दो तुम जॉब से, ताकि मेरे लिए टाइम निकाल सको। इधर फूचेन अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। चेन का एक फ्रेंड कहता है कि अगर वही ने तुम्हें लेनी के साथ देख लिया तो कहीं ब्रेकअप ना कर ले। चेन कहते कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। लिनी कहती है कि और चेन के बेबी से मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो वही इसके लायक नहीं है। वही ये सब सुन लेती है, वो उन लोगों के पास आती है। चेन कहते कि सभी को ड्रिंक सर्व करके लेट आने के लिए माफ़ी मांगो। वही कहती कि बिल्कुल नहीं। चैन उस पर गुस्सा करने लगता है। लीनी कहती कि चैन की बात सुन क्यों नहीं लेती। वही कहती कि तुम तो चुप ही रहो। चैन कहता कि मेरे बर्थडे पर सीन क्रिएट मत करो। वही कहती कि अरे हाँ तुम्हारा बर्थडे है। वो फेंक कर उसे गिफ्ट देती है और फ्लावर बुके उसके मुंह पर मारकर चली जाती है। चैन तो हैरान रह जाता है। अब वही ड्रिंक करके वापस आ रही थी, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो गिरने वाली थी, तभी हमारा हीरो ली सियान उसे पकड़ लेता है। वही सियान को किस करने लगती है। सियान हैरान हो जाता है। वो वही को रूम में लेकर आता है और उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वही सियान को अपने क्लोज करके उसे किस करने लगती है। तो सियान भी उसके साथ रोमांस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वही सियान को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि सियान तुम। वो याद करती है कि सियान स्कूल टाइम में उसकी क्लास का न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट था, जो बेसलाइन टेस्ट में टॉप 3 में आया था। वही सोचती कि ये क्या कर दिया मैंने, अपने ओल्ड क्लासमेट के साथ ही नाइट स्पेंड कर ली। सियान कहता है कि हाँ मैं अभी अभी वापस आया हूँ अब्रॉड से। वो सोच रहा था कि इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तभी वही को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो वही पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन को मारने की। अभी जाकर उसे माफ़ी मांगो। वही कहती कि मैंने उस कमीने चैन से ब्रेकअप कर लिया है और कॉल रख देती है। सियान कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। वही हैरान हो जाती है। वो कहता है कि ली फैमिली के यंग मास्टर की पोजीशन से हर कोई शादी करना चाहता है, लेकिन मैं बिजनेस मैरिज नहीं करना चाहता। वही कहती है लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। वो कहता है कि मुझे मेरी फैमिली और कंपनी को स्टेबल करने के लिए शादी की ज़रूरत है, और तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। तुम्हें भी अपनी मॉम से बचने के लिए कोई चाहिए है ना। तो वही शादी के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों सिविल अफेयर ब्यूरो जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। सियान कहते हैं कि अब हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमें एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ कहना चाहिए। साथ ही हाथ पकड़ना, हक करना, किस करना, ये सब तो नॉर्मल है। वही नर्वस हो जाती है। वो कहता है कि मजाक कर रहा हूँ मैं, कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, और तुम्हारे रेडी होने पर हम ग्रैंड वेडिंग भी करेंगे। वही सियान को हस्बैंड कहती है। सियान तो हैरान हो जाता है। वही कहती कि मैं डॉक्टर हूँ, तो शायद तुम्हारे लिए कम टाइम निकाल पाऊंगी। वो कहता कि इसकी टेंशन मत लो, मैं अपनी वाइफ को बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए हमेशा सपोर्ट करूंगा और इनकरेज भी। वही सोचती है कि तो किसी से सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिलने पर ऐसा फील होता है। सियान कहता है कि वैसे मैं उस चैन की तरह डर्टी नहीं हूँ, एकदम क्लीन हूँ। वही हैरान हो जाती है। सियान वही के क्लोज जाकर कहता है कि मेरी फर्स्ट किस, हग और फर्स्ट नाइट सब तुम्हारे साथ ही हुई है। वही ये सुनकर नर्वस हो जाती है। सियान अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो लेकर पोस्ट कर देता है। वही सोचती है कि शायद ये अपनी फैमिली के लिए ऐसा कर रहा है। वो भी सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। इधर सियान की ग्रैंड माउस के मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि कहीं मेरा फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया। मेरा ग्रैंडसन मैरिज कैसे कर सकता है। सर्वेंट आकर कहते कि क्या हुआ। ग्रैंड माँ कहती है कि मेरे 1000 साल से सिंगल रहने वाले ग्रैंडसन ने शादी कर ली है। सियान के मॉम डैड भी उस फोटो को देखने लगते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि कहीं ये लड़का हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। मिसेस ली कहती है कि शायद सियान ये सब पहले से प्लान कर रहा था। देखो ये लड़की वही है जिसे सियान लाइक करता है इतने सालों से। ग्रैंडमा और मिस्टर ली खुश हो जाते हैं। इधर चैन की मॉम और लिनी चैन से मिलने आते हैं। लिनी चैन से कहती कि क्या हुआ। मॉम कहती कि क्या तुमने अभी तक उस बेकार वही को नहीं छोड़ा है। लिनी कहती कि आंटी चैन ने वही से ब्रेकअप कर लिया है। मिसेस वो कहती कि अच्छी बात है, उस जैसे नाजायज़ डॉक्टर टाइम पास के लिए ही ठीक थे। वो हमारी फैमिली की बहू बनने के लायक नहीं है। चैन कुछ नहीं कहता। मिसेस वो लिनी का हाथ चैन के हाथ में देकर कहती है कि लिनी एक अच्छी फैमिली से है और तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। लिनी कहती कि आंटी मैं हमेशा चैन को सपोर्ट करूंगी। लिनी और मॉम के जाते ही चैन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। चैन कहते कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है ना। उसका फ्रेंड कहता कि मैं वही नहीं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। चैन कहते कि क्या हुआ। फ्रेंड बताता है कि सियान ने शादी कर लिया। चैन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि सियान को हमेशा से वही में इंटरेस्ट था। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि बताओ सियान ने किससे शादी की है। इधर सियान रेस्टोरेंट में वही को वेडिंग रिंग दिखाता है। वही कहती है कि ये ब्लू डायमंड की रिंग तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना। वो कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बाय की है। वो वही को रिंग पहना देता है। चैन का फ्रेंड उन दोनों को देखकर चैन से कहता है कि ये लड़की मुझे वही जैसी लग रही है। चैन गुस्से में कहता है कि वो वही नहीं हो सकती।
फ्रेंड कहता है कि हाँ, आखिर उस जैसी नाजायज़ डॉटर से सियान क्यों शादी करेगा। फ्रेंड उन दोनों की वीडियो बनाने लगता है। वही भी सियान को रिंग पहनाती है। सियान वही का हाथ पकड़ लेता है। वो कहती कि ये रिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। वो वही के पास आकर उसके लिप्स को साफ करने लगता है। चैन का फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि ये लड़की वही नहीं है, क्योंकि उसे वही का फेस अच्छे से दिख ही नहीं रहा था। चैन अपने फ्रेंड की सेंड की हुई वीडियो देखता है और उसे एकदम से लगता है कि ये वही है। लेकिन वो ये सोचने लगता है कि आखिर वही मेरे सिवा किसी और से शादी क्यों करेगी। भले ही मैं उसके साथ ना रहूं, लेकिन उसके क्लोज में किसी को नहीं आने दूंगा। देन चैन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि एक अच्छा सा गिफ्ट रेडी करो। ली फैमिली में जल्दी इवेंट होने वाला है उनकी न्यू डॉटर इन लॉ के लिए। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। तभी चैन के पेट में दर्द होने लगता है। असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है। इधर सियान भी भाई को हॉस्पिटल छोड़ने आता है। वो कहती कि मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक्स, वरना मैं सर्जरी के लिए लेट हो जाती। वो कहता है कि वाइफ की हेल्प करना तो हस्बैंड की ड्यूटी है, वैसे तुम मुझे रिवॉर्ड दे सकती हो। वही सियान को किस करती है। सियान स्माइल करके कहता है कि मैं बाद में तुम्हें पिक करने आऊँगा। वो कहती कि ठीक है और चली जाती है। तभी चैना हॉस्पिटल आता है। वो सियान को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे वेडिंग विश करके कहता है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सियान कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ को ब्लू डायमंड्स पसंद है। चैन कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस अपनी वाइफ से मिलने आया था। मेरी वाइफ बहुत अच्छी डॉक्टर है। चैन सोचता है कि वही भी तो इसी हॉस्पिटल में जॉब करती है। वो सियान से कहता है कि तुमने डॉक्टर जैसी बोरिंग जॉब वाली लड़की से शादी क्यों की। ये एक ऑर्डिनरी प्रोफेशन है। सियान कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। हेल्थ ठीक न होने पर तुम भी तो हॉस्पिटल आते होगे ना, या अपने मरने का वेट करते हो। चैन कहता है कि मेरा मतलब था कि मेरी गर्लफ्रेंड भी डॉक्टर है, वो हमेशा बिजी रहती है, उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। सियान कहता है कि बात बिजी रहने की नहीं है, इम्पोर्टेंस की है। और मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसे सपोर्ट भी करता हूँ। चैन कहता है कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। सियान हाँ कहता है और चला जाता है। चैन अपने फ्रेंड को कॉल करके रेड फ्लावर बुके लाने को कहता है और सोचता है कि वही मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। इधर सर्जरी कंप्लीट करने के बाद वही सियान को मैसेज करती है। सियान कहता है कि तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर जल्दी तुम्हें पिक करने आ रहा है। वही स्माइल करने लगती है। तभी चैन का फ्रेंड हान वही के पास फ्लावर बुके लेकर आता है और कहता है कि ये चैन ने दिया है। वही कहती है कि चैन से बोल देना कि अब मैं मैरिड हूँ, इसलिए अब वो मुझे परेशान ना करे। हान सॉक्ड रह जाता है। देन हान चैन के पास आता है। चैन कहता है कि वही तो फ्लावर्स देखकर खुश हो गई होगी, क्या वो मुझसे मिलने आई है। हान फ्लावर्स दिखा के कहता है कि वही ने कहा कि वो मैरिड है, तो मुझे परेशान ना करो। चैन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लीनी भी वहाँ पर आती है और कहती कि क्या हुआ। हान कहते कि वही ने किसी और से शादी कर ली है। चैन चिल्लाकर कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, वही ने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए झूठ बोला है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। हान वहाँ से चला जाता है। लीनी कहती कि गुस्सा मत हो, वही तुम्हारे क्लोज आने के लिए इन ट्रिक्स का यूज कर रही है ताकि तुम जेलस होकर उसके पास चले जाओ। चैन कहते कि हाँ सही कहा तुमने। वो वही को मैसेज करता है, लेकिन वही ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। चैन ये देखकर और हैरान हो जाता है। इधर वही हॉस्पिटल से बाहर आती है। तभी उसकी मॉम उससे मिलने आती है। वो वही से कहती कि मैंने तुम्हें चैन से माफ़ी मांगने को कहा था ना, तुम उसके पास क्यों नहीं गई। वही कहती कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूं। मॉम कहती कि वो फू फैमिली का यंग मास्टर है और तुम अपने आप को देखो, भले ही तुम डॉक्टर हो, लेकिन फू फैमिली की यंग लेडी बनना उससे अच्छा है। वही कहती कि पता नहीं गॉड ने मुझे आप जैसी मॉम क्यों थी, जिसे अपनी बेटी की खुशी दिखाई ही नहीं देती। मॉम कहती कि बकवास मत करो, अभी के अभी चैन से माफ़ी मांगो। वही कहती कि मैंने उस कमीने से ब्रेकअप कर लिया है, अगर आपको वो इतना ही पसंद है तो आप उसके साथ रह लो। मॉम वही को थप्पड़ मार के कहती कि बकवास मत करो, तुम चैन जैसे रिच लड़के को कैसे छोड़ सकती हो। वही उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी शादी बस इसलिए कराना चाहती हो ना, ताकि मेरे वो सो कॉल्ड डैड आपको अपनी वाइफ बना ले। मॉम कहती कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड तुम्हें अपनी डॉटर मान ले, या तुम लाइफ टाइम नाजायज बन के रहना चाहती हो। वही कहती कि मुझे तो अब ये सब सुनने की आदत हो गई है। मॉम कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। वो कहती कि कुछ भी हो, मैं उससे शादी नहीं करने वाली। मॉम कहती कि तुम्हें चैन से शादी करनी पड़ेगी, उसके बेबी से प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वही कहती कि आप ऐसा कैसे कह सकती हो। मॉम कहती कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी चैन से हो जाए, फिर हम दोनों की फ्यूचर लाइफ अच्छी हो जाएगी। वही कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी और वहाँ से चली जाती है। तभी सियान उसे पिक करने आता है। रास्ते में सियान वही से पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या। वो बताती कि मेरी मॉम मुझसे मिलने आई थी, वो चाहती कि मैं चैन से माफ़ी मांगकर उससे शादी कर लूँ। सियान कहते कि तुम्हें अपनी मॉम को हमारी शादी के बाद बता देनी चाहिए थी ना, वो कमीना तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। वही स्माइल करके कहती कि सच में। वो कहते कि हाँ। वही को उसका फेवरेट जूस देता है। वही ये देखकर खुश हो जाती है। देन सियान वही को अपने घर लेकर आता है। वो कहती है कि क्या तुमने स्पेशल मेरे लिए ही घर हॉस्पिटल के पास लिया है। वो कहते कि क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया।
वही कहती कि हमारी अभी शादी हुई है और तुम मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहे हो। वो कहता कि क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ हो। देन सियान वही के लिए फ्रूट्स लेकर आता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। वही कहती कि तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि ऐसा मत बोलो, हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ हैं। वो कहती कि अच्छा, फिर मुझे भी तुम्हारी केयर करनी चाहिए। वो सियान को अपने हाथ से फ्रूट खिलाने लगती है। सियान नर्वस होकर रूम में चला जाता है। तभी वही को उसकी फ्रेंड मिनी का मैसेज आता है। वो वही से कहती है कि चैन बहुत गुस्से में है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तुमने उसे गुस्सा दिलाने के लिए शादी का झूठ कहा है ना। वही कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अगर वो तुम्हें परेशान करे तो पुलिस को कॉल कर देना। तभी सियान वही को आवाज़ देता है कि मेरे कपड़े दे दो, मैं लाना भूल गया। वही सियान के कपड़े लेकर जाती है और सियान को देखकर कहती कि तुमने जानबूझकर मुझे बुलाया है ना। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कपड़े लाना भूल गया था। ऑर्डर ओपन कर देता है। वही सियान को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है कि क्या मैं हैंडसम हूँ। वही उसे कपड़े देती है और उसे टच करके चली जाती है। सियान स्माइल करने लगता है। अब रूम में आकर वही शर्मा रही थी और सोचती है कि सियान सच में कितना हैंडसम है। सियान आकर वही को हक कर लेता है और कहते है कि वाइफ, तुम अपने हस्बैंड के फिगर से सेटिस्फाई हो ना। वही उसे साइड करके कहती कि चुप रहो। वो कहते कि क्यों, वैसे तुमने फर्स्ट टाइम किसी लड़के को ऐसे देखा है ना। वही हाँ कहती है। वो कहते कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। वो कहती कि क्या मैं उन्हें पसंद आऊँगी। सियान कहता कि मेरी फैमिली के साथ घुलना मिलना बहुत इजी होगा तुम्हारे लिए, स्पेशली मेरी ग्रैंड माँ के साथ। वही कहती कि ये तो अच्छी बात है। अब सियान वही को क्लोज करके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने पास्ट के बारे में कभी ना सोचो। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन वही उसे साइड करके सावर लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वही सावर लेकर आती है। सियान उसके हेयर ड्राई करने में हेल्प करता है और पूछता है कि ये फ़ोटो फ्रेम किसने दिया तुम्हें। वही कहती कि हाई स्कूल के ग्रेजुएशन वाले दिन मेरी डेस्क के पास मुझे ये डेजी के फ्लावर गिरे हुए मिले थे। उस दिन सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्लावर बुके के साथ पिक करने आए थे, लेकिन मेरी मॉम को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। लैब में पहली बार मुझे फ्लावर्स मिले, इसीलिए मैंने अभी तक इन्हें अपने पास रखा है। कि इन बातों से मैं तुम्हें स्टूपिड लग रही हूँ। वो कहते कि बिल्कुल नहीं, जिस पर्सन ने गलती से ये फ्लावर तुम्हारी डेस्क के पास गिरा दिया था, अगर उसे पता चला कि तुमने इन्हें इतना संभाल कर रखा है तो वो तो बहुत खुश होगा। वही स्माइल करने लगती है। उसने सियान का हाथ पकड़ा था। सियान कहता है कि क्या मुझे टच करना अच्छा लगता है तुम्हें। वह उसका हाथ छोड़ देती है। सियान कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बॉडी में बहुत इंटरेस्ट है। वही कहती कि बकवास ना करो, ऐसा कुछ नहीं है, और सो जाती है। सियान उसके साइड में लेट जाता है और उसका हाथ पकड़कर खुद को टच कराने लगता है। वही कहती कि मुझे कुछ नहीं करना है। वो कहता है कि इतना हैंडसम बॉय तुम्हारे सामने है और तुम उसे इग्नोर कर रही हो। वही सियान को पिंच कर देती है। वो कहते कि क्या कर रही हो यार। मैं कुछ नहीं कहती। सियान उसे क्लोज करके किस करने लगता है तो वही भी उसे किस करने लगती है। सियान कहता कि टेंशन मत लो डॉक्टर वही, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना और कुछ नहीं करूँगा। वही स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियान वही को अपने पेरेंट्स से मिलाने लेकर आता है। वही कहती कि अगर उन्होंने तुमसे पूछा कि हम कैसे मिले थे तो तुम क्या बोलोगे। सियान कहता कि मैं बोल दूंगा कि मैं हाई स्कूल से ही तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करता। वही कहती कि ये बिल्कुल ही फेक लगेगा और तुम्हें तो पता है मैं उस कमीने चैन के साथ रिलेशनशिप में थी। वो कहते कि तो क्या हुआ, बोल दूंगा कि मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया। इतने साल वेट करने के बाद फाइनली गॉड ने मेरी सुन ली और मेरी क्रश मुझे मिल गई। वही सॉफ्ट हो जाती है। अब सियान कार से उतर के वही के लिए डोर ओपन करता है और उसे अंदर चलने को कहता है। तक ग्रैंडमा कहती कि ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। कहीं सियान का माइंड तो चेंज नहीं हो गया। वैसे इसलिए कहती कि अगर वो नहीं आए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ग्रैंडमा कहती कि तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हो पाए हो। सर्वेंट आकर बताता है कि यंग मास्टर और यंग लेडी आ चुके हैं। वो तीनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं। अब सियान वही को लेकर आता है। वही ग्रैंडमा और मॉम डैड को हेलो कहती है। ग्रैंडमा वही से कहती कि इन दोनों को अंकल आंटी नहीं मॉम डैड बोलो। ग्रैंडमा सोच रही थी कि ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, इसलिए भी वही को हक कर लेती है और कहती कि तुम्हारा फेस हाथ सब कितना ब्यूटीफुल है। सियान उन्हें साइड करके कहता है कि मॉम मेरी वाइफ को इसे टच मत करो, इसे सिर्फ मैं ही टच कर सकता हूँ। मिस्टर ली ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। मिसेस ली सियान को उसके निकनेम से बुला के कहती हैं कि तुम अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। सियान वही के कान पर हाथ रख कर कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ आप। वही कहती कि क्यों क्या हुआ, ये तो बहुत क्यूट नेम है। ग्रैंडमा मिस्टर ली से कहती है कि तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया है ना, अब डेली मुझे ये वीडियो दिखाना। सियान मिस्टर ली को वो वीडियो डिलीट करने को कहता है। ग्रैंडमा और मिसेस ली वही को बैठने को कहती है। मिस्टर ली सियान को फ़ोन नहीं दे रहे थे और कहते कि ये वही लड़की है ना जिसे तुम लाइक करते हो। सियान हाँ कहता है। मिस्टर ली कहते कि वन साइडेड प्यार करना ईजी नहीं होता और हाँ अब कभी भी उसे हर्ट मत करना। सियान कहते कि हाँ मैं कभी भी वही को हर्ट नहीं करूँगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। ग्रैंडमा वही से पूछती कि तुम सियान से कैसे मिली थी। मॉम कहती कि हाँ मुझे भी जानना है।
ग्रैंडमा कहती कि तुमने इस बेकार लड़के को कैसे पसंद कर लिया, ये तुम्हारे लायक नहीं है। सियान कहते कि आप लोग मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो मॉम को साइड करके खुद वही के पास बैठ जाता है और कहता कि मेरी वाइफ मुझे बहुत लाइक करती है, उसे मेरे फेस को टच करना बहुत पसंद है। वो वही का हाथ पकड़ के अपना फेस टच कराने लगता है। मिसेस ली सोचती है कि ये दोनों कितने क्यूट हैं। ग्रैंडमा कहती कि कितना स्मार्ट है ये, जब हमने क्वेश्चन किया तभी बीच में आ गया। मिस्टर ली मिसेस ली से कहते हैं कि वाइफ तुम भी मेरा फेस टच करना चाहती हो। मिसेस ली और ग्रैंडमा दोनों साथ में कहती कि बकवास मत करो। मिसेस ली सियान से कहती है कि तुम्हें वही में क्या अच्छा लगता है। सियान कहता है कि मेरी वाइफ हर चीज़ में परफेक्ट है और मुझे इसकी हर बात पसंद है। वही स्माइल करने लगती है। ग्रैंडमा वही से कहती कि मुझे पता है मेरा ग्रैंडसन थोड़ा बेवकूफ़ है। सियान शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंडमा कहती है लेकिन ये कभी भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसे सबक सिखाने के लिए तुम्हारी हेल्प करूँगी। वही हंसने लगती है। ग्रैंडमा वही को वीचेट पर ऐड करती है। मिस्टर ली एक बॉक्स लेकर आते हैं और ग्रैंडमा को देते हैं। ग्रैंडमा वो ज्वेलरी बॉक्स वही को देती है और कहती कि ये हमारी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है। वही कहती कि ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। लेकिन सियान कहते कि एल्डर्स के गिफ्ट को मना नहीं करते, ये उनकी ब्लेसिंग्स ही है। दोनों ग्रैंडमा को थैंक्स कहते हैं। अब थोड़ी देर बाद वही और सियान वापस जाने लगते हैं। मिसेस ली वही से कहती है अपनी मॉम से मिलने आती रहना, मैं अकेले बहुत बोर होती हूँ। मिस्टर ली कहते कि मैं तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। ग्रैंडमा कहती कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। सियान कहता कि अब बस करो आप लोग। वही को कार में बिठा देता है। वो ग्रैंडमा और मॉम डैड से कहता है कि आप लोग मेरी वाइफ को डरा रहे हैं। मिस्टर ली कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तभी एक डॉग भागता हुआ बाहर आता है। वह उस डॉग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह उस डॉग को लेकर घर आती है और कहती कि इसका मतलब मोमो को तुमने ही अडॉप्ट किया था। सियान मोमो को साइड कर देता है और कहता कि जब मैं अब्रोड से वापस आया था तब इस सीली डॉग को मैंने पेट स्टोर में देखा। वही कहती कि मॉम ने मुझे डॉग रखने की परमिशन नहीं दी, इसीलिए मैंने इसे पेट स्टोर में छोड़ दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे वहाँ से कॉल आया कि किसी काइंड पर्सन ने मोमो को अडॉप्ट कर लिया है। मोमो सियान के पास आता है। सियान कहता कि हाँ तुम्हारे लिए ही मैंने इसे अडॉप्ट किया था, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉग्स में। वही सियान को थैंक्स कहती है और दोनों किस करने लगते हैं। सियान मोमो की आंखें कवर कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वही हॉस्पिटल आती है। मिनी उसे देखकर कहती है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गई, तुमने मुझे बिना बताए शादी कैसे कर ली। हॉस्पिटल के नर्सेस भी वही से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। वही कहती कि वो काफ़ी अच्छे हैं मेरे लिए। मिनी कहती है तुमने न्यूज़ देखी, ली फैमिली का यंग मस्टर अभी अब्रोड आया है, अब वही ली फैमिली के बिजनेस को हैंडल करेगा। मिनी उन लोगों को सियान की हिडन फेस वाली फ़ोटो दिखाने लगती है। वो सभी बातें करने लगती है कि यंग मास्टर का फिगर तो बहुत अच्छा है, फेस भी ब्यूटीफुल ही होगा। वही ये सुनकर हंसने लगती है। मिनी कहती कि तुम्हें क्या हुआ, क्या ये तुम्हारा ही हस्बैंड है? क्योंकि मेरी कज़िन जो सिविल अफेयर ब्यूरो में जॉब करती है उसने बताया था कि ली फैमिली के यंग मास्टर भी उसी दिन मेरे सर्टिफिकेट लेने सिविल अफेयर ब्यूरो में आए थे जिस दिन तुम गई थी। नर्स कहती कि वाओ इनकी शादी सेम डेट कैसे हुई है। वही कुछ कहती है इससे पहले ही मिनी कहती है कि मैं भी पागल हूँ, आखिर ली फैमिली के यंग मास्टर हम जैसे ऑर्डिनरी डॉक्टर को कैसे लाइक कर सकते हैं। वही कह देती है कि हाँ और उन सभी को अपनी शादी की स्वीट्स देती है। मिनी वही के हाथ में एक डिफरेंट स्वीट का बॉक्स देखकर कहती है कि ये स्वीट्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने इसकी एड ऑनलाइन देखी थी। वो याद करती कि सियान ने ये स्वीट्स स्पेशली वही के लिए मंगाई थी। मिनी कहती कि क्या तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है? नर्सेस कहती कि हो सकता है इनके मिस्टीरियस हस्बैंड ली फैमिली के यंग मास्टर ही हों। वही सारी लाकर हाँ कहती है, लेकिन तभी उनके डायरेक्टर आ जाते हैं और उन लोगों को अपना काम करने को कहते हैं। वही काम खत्म करने के बाद सियान को मैसेज देखती है। सियान क्या क्या कर रहा था वो सब कुछ वही को मैसेज सेंड करके बता रहा था। वही देखकर खुश हो जाती है और कहती कि अपने साथ स्ट्रॉबेरीज लेकर आना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। देन वही सियान को अपने एक चाइल्ड पेशेंट लियो से मिलाने के लिए लेकर आती है। सियान कहते कि तुम मुझे इससे मिलाना चाहती थी। वही लियो से कहती कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरीज लेकर आई हूँ, मैं इन्हें वॉश करके आती हूँ, तब तक तुम सियान से बात करो। लियो सियान से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियान लियो से कहता है कि वही को कुछ मत बताना और उसके साथ मस्ती करने लगता है। तभी वही आती है और कहती कि क्या हुआ। सियान कहता कि कुछ नहीं। वही लियो को स्ट्रॉबेरीज देती है। सियान कहता कि मुझे भी खिलाओ, तो वही उसे खिला देती है। लियो कहता कि सिस्टर आप अपने उस बेकार बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, वो बहुत अगली है, वो आपको डिजर्व भी नहीं करता। वही कहती कि ऐसा नहीं कहते, लेकिन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। लियो कहता कि अच्छा किया, आप तो एक रिच और हैंडसम लड़के को डिजर्व करती हो। सियान कहते कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। लियो कहते कि आप ठीक ठाक दिखते हो, लेकिन सिस्टर ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो वही से कहते कि आपको अब अपना लाइफ पार्टनर सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। सियान कहते कि मैं ही वही का लाइफ पार्टनर हूँ जो इसके लिए परफेक्ट है।
वह स्माइल करने लगती है। अब रात में वही सियान को बताती है कि लियो को कैंसर है। उसकी फैमिली ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने हमारे हॉस्पिटल के हेड और चैन से भी बात की थी, लेकिन किसी ने भी हेल्प करने से मना कर दिया। चैन ने वही से कहा था कि वो लड़का तुम्हारा रिलेटिव नहीं है जो तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो। वही सियान से कहती कि लेकिन अचानक दूसरे दिन ही एक काइंड हार्टेड पर्सन ने लियो के लिए डोनेशन दे दिया। अब तक उसके हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा वही पर्सन उठा रहा है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखा है। सियान कहते कि शायद वो किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहता। वही कहती कि हाँ, उसने लियो के लिए एक कार्ड सेंड किया था। वो सियान को कार्ड की फ़ोटो दिखाकर कहती है कि इसकी बातें तुम्हारी जैसी है ना। वो कहते कि हो सकता है ये कार्ड तुम्हारे लिए हो। वही कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। सियान गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मैंने बेकार में ही ये कार्ड बनाया था। अब नेक्स्ट डे चैन असिस्टेंट पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि असिस्टेंट वही के बारे में पता नहीं कर पा रहा था। चैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। विहान वहाँ आता है और कहता है कि अब तो वही की शादी हो चुकी है, तुम क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हो। चैन गुस्से में कहते कि उसने शादी नहीं की है, उसने बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किसी लड़के के साथ फेक मैरिज की प्लानिंग की है। वो मुझे इतने सालों से लाइक करती आ रही है, आखिर अचानक वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है। विहान को किसी का मैसेज आता है। वो चैन से बताता है कि वही को अम्यूजमेंट पार्क में देखा गया है। चैन कहते कि जल्दी चलो हम। इधर वही और सियान लियो को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आए थे। सियान वही से कहते कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो वाइफ। वो कहती कि तुम भी हैंडसम लग रहे हो। सियान उसे फ्लावर देता है। लियो कहते कि आप दोनों मुझे वापस हॉस्पिटल ही ले चलो, यहाँ मैं बोर हो रहा हूँ। सियान कहते कि नहीं और उसे उठाकर अंदर ले जाता है। वो तीनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं और पार्क की सारी राइड्स भी ट्राई करते हैं। देन जब वो लोग रोलर कोस्टर के लिए जा रहे थे तो सियान थोड़ा डर जाता है। लियो कहते कि क्या हुआ ब्रदर, डर गए क्या। सियान कहते कि ऐसे छोटे मोटे रोलर कोस्टर मुझे नहीं डरा सकते। वही कहते कि रहने देते हम लोग इसमें नहीं जाते। सियान कहते कि नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। वही कहते कि ये सच में बहुत चाइल्डिश है। अब जब वो लोग अंदर जाते हैं तभी चैन और हान वहाँ पर आते हैं। चैन हान से कहता है कि सभी बॉडीगार्ड से बोलो वही को ढूंढने के लिए। इधर वही सियान और लियो राइड लेकर बाहर आते हैं। लियो सियान को टीज करने लगता है। सियान कहता है कि तुम बहुत भूलते हो और उसे पकड़ लेता है। वही कहती कि तुम दोनों यहाँ फाइट मत करने लगना। तभी लीनी वहाँ पर आती है और वही से कहती कि तो तुमने इस लड़के के साथ फेक मैरिज की है, हमें इनविटेशन क्यों नहीं दिया। वही कहती कि तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, मैं तुम्हें क्यों इनवाइट करूँगी। लीनी सियान को नॉर्मल आउटफिट में देखकर कहती है कि तुम्हारे लिए यही लड़का सही है। अच्छा चैन ने तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया। वही कहती कि उस जैसा कमीना तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लीनी कहती कि बकवास मत करो, चैन फू फैमिली का यंग मास्टर है, उसकी वाइफ बनने के लिए मैं ही सबसे ज़्यादा सुटेबल हूँ। सियान कहते कि तुमसे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरी वाइफ, तुमने कभी अपने आप को मिरर में देखा है। लीनी कहती कि तुम जैसे पुअर लोग हम रिच लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सियान कहते कि अच्छा मिस लीनी, तुम किसी बिलीनियर फैमिली से हो क्या। लीनी कहती कि हाँ, और जल्दी ही फू फैमिली की डॉटर इन लो बनने वाली हो। सियान और लियो ताली बजाकर कहती कि वाह, तुम और चैन एकदम परफेक्ट मैच हो, दोनों के दोनों स्टूपिड और बेवकूफ़। लीनी को गुस्सा आ जाता है। वही कहती कि अच्छा होगा आज के बाद तुम मुझसे बकवास ना करो। लीनी कहती कि मुझे पता है तुमने ये फेक मैरिज चैन को फंसाने के लिए किया, अच्छा रहेगा तुम मुझसे दूर रहो। वही कहती कि मुझे उस कमीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही बेस्ट होगा। सियान और वही वहाँ से चले जाते हैं। लीनी को गुस्सा आ रहा था तभी चैन और हान आते हैं। चैन कहते कि किसने कहा था कि वही रोलर कोस्टर में थी। लीनी उसे वही के बारे में कुछ नहीं बताती। अब हॉस्पिटल आकर लियो सियान से कहता है कि आज मैं बहुत थक गया। सियान कहते कि कमाल है, पूरे टाइम तो मैं तुम्हें उठाकर चल रहा था। लियो कहते कि हाँ, तो आप मेरी डॉक्टर सिस्टर के बॉयफ्रेंड हो ना। सियान कहते कि बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड, ये रिंग देखो वही ने खुद मुझे पहनाई है। लियो सियान से वही के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है। सियान सबके सही से आंसर दे देता है। लियो कहते कि आप सिस्टर के लिए एकदम परफेक्ट हो, लेकिन उन्हें कभी परेशान मत करना वरना मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। सियान कहते कि प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा वही की केयर करूँगा। लियो कहते कि पता नहीं मैं कब तक सिस्टर के पास रह पाऊँगा। तभी कहते कि मैं इस डिसीज से बच नहीं पाऊँगा। तभी वही आ जाती है। सियान कहते कि जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तब सभी को यही लगता था कि मैं बच नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया और मैं बच गया। ऐसे ही तुम्हें भी खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मैं अपनी डॉक्टर सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करना है कि नहीं। लियो कहते कि करना है, अब मैं स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करूँगा। वह ये सब सुनकर सोचती है कि सियान के कार एक्सीडेंट के टाइम मैं उसके साथ नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी कंडीशन इतनी सीरियस थी उस टाइम। अब सियान वही के पास आता है और कहते कि क्या हुआ। वो कहते कि कुछ नहीं है। वो कहते कि मैं कार निकालता हूँ, तुम जल्दी बाहर आना। वो कहती कि ठीक है। अब सियान के जाते ही वही की मोमो वहाँ पर आ जाती है
और वही से कहती कि मैंने तुमसे जो कहा था उन बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ ना, आखिर तुम जिनसे माफ़ी क्यों नहीं मांग रही हो। वही कहती कि मैंने भी आपको कह दिया था ना कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। मॉम कहती कि मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में अच्छी लाइफ जियो। वो कहती कि ये सब आप अपनी सेल्फनेस की वजह से कर रही है ताकि डैड आपको अपनी फैमिली में रख ले, और आपको पता है वो चैन भी मुझे नाजायज़ डॉटर कहता है। मॉम गुस्से में कहती कि हाँ तो कौन सा झूठ कहा उसने, मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो मैं बर्थ देने के लिए कितना पेन सहा है मैंने, लोगों की बातें सुनी और अब तुम ही मेरी बात मानने से मना कर रही हो। वही कहती कि कुछ भी हो जाए मैं उस चैन के साथ कभी नहीं रहूंगी। मॉम कहती कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो, इसके बाद हम दोनों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। तभी मॉम वही की वेडिंग रिंग को नोटिस करती है और कहती कि क्या तुमने सच में शादी कर ली। वही कहती कि आपको इससे क्या। मॉम जबरदस्ती वही के हाथ से रिंग उतारने लगती है। तभी सियान वहाँ पर आता है और मॉम को साइड करके वही के हाथ को देखने लगता है। वही सियान को उसके लिए परेशान देखकर इमोशनल हो जाती है। मॉम कहती कि ये लड़का कौन है, चैन को छोड़ के तुम किसी और के साथ कैसे घूम रही हो। सियान कहते कि मैं वही का लीगल हस्बैंड हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हर्ट करने की। मॉम कहती कि तुम लोग मेरी परमिशन के बिना शादी कैसे कर सकते हो। सियान कहते कि अब से वही ली फैमिली की डॉटर है। जैसे ही मॉम ली फैमिली का नाम सुनती है उनका तो बिहेवियर ही चेंज हो चुका था। वो सियान से कहती है कि अगर वही तुम्हारी बात ना सुने तो तुम इसे सबक सिखा सकते हो, अगर ये तुम्हारी बात ना माने तो इसे मेरे पास ले आना। सियान गुस्से में कहते कि वही बिल्कुल परफेक्ट है। वही सॉफ्ट हो जाती है। सियान कहता है कि मैं वही से बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। आप इसकी मोम होकर इसे सबक सिखाने की बात कर रही हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मॉम कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। वही सियान को हक करके कहती कि घर चलते हैं। सियान वही की मॉम को साइड करके कहते हैं कि आज के बाद मेरी वाइफ को परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप चाहे आप वही की मॉम हो या कोई और। सियान वही को वहाँ से ले जाता है। वही की मॉम को बहुत ही रिग्रेट हो रहा था। अब सियान वही का मूड ठीक करने के लिए उसके सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगता है और कहते कि अब से मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। वही स्माइल करके कहती कि हाँ ठीक है। वो वही का सीट बेल्ट लगाता है और उसे किस करता है। देन वो दोनों किस करते हुए रूम में आते हैं और रोमांस करते हुए साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वही आराम से सो रही थी तो सियान उसे बिना डिस्टर्ब किए चुपचाप कंपनी चला जाता है। कंपनी में सभी सियान का वेलकम करते हैं। देन वो मीटिंग में जाता है। सभी सियान के हाथ में वेडिंग रिंग देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं। सियान कहते हैं कि मुझे कुछ बताना है। वो सभी को अपनी शादी की मिठाई देता है और बताता है कि मैंने शादी कर लिया। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सियान असिस्टेंट से कहते हैं कि कंपनी के हर डिपार्टमेंट में अनाउंसमेंट कर दो कि अब मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ बहुत ही काइंड स्वीट और ब्यूटीफुल लड़की है। सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन सब सोच रहे थे कि आखिर बॉस की वाइफ है कौन। सियान मीटिंग में प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद वही कंपनी आती है। वो सियान को देखकर सोचती है कि काम करते टाइम तो ये और भी अट्रैक्टिव दिखता है। वह इसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है, लेकिन वो फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑफ करना भूल गई थी। सियान जैसे ही वही की तरफ देखता है वो भाग जाती है। मीटिंग ख़त्म करके ऑफिस में चला जाता है। वही सोच रही थी कि मैंने फ्लैश लाइट ऑफ क्यों नहीं की। तभी सियान उसे आकर हक कर लेता है और कहता है कि तुम छुप कर मेरी फ़ोटोज़ ले रही थी। वो कहती कि क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है। वो कहता कि नहीं। वो उसे सोफा पर बिठाता है और किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वही सियान के लिप्स पर मेडिसिन लगा रही थी और कहती कि मैंने कहा था कि ऑफिस में ये सब मत करो। वो कहते कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वही अपने बैग से गिफ्ट निकाल कर कहती है कि ये तुम्हारी रिंग जितना एक्सपेंसिव नहीं है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। वो कहते कि तुम्हारी दी हुई हर चीज़ पसंद है मुझे। वो बॉक्स ओपन करके देखता है और उसमें एक पेंडेंट था। वही सियान को वो पेंडेंट पहना देती है। सियान वही की गोद में सर रख कर लेट जाता है और कहते कि ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है वाइफ। वो कहती कि अगर उस रात में तुमसे नहीं मिलती तो क्या तुम किसी और लड़की से शादी कर लेते हैं और उसे भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। सियान कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो। वही कहती कि ऐसे ही। सियान कहता है कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ सिर्फ तुम बन सकती हो और कोई नहीं है। वह स्माइल करने लगती है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ और वही को अपने साथ ले जाता है। सियान उसे अपने फ्रेंड से मिलाने लेकर आता है। वो तीनों वही का वेलकम करते हैं और उन दोनों को हैप्पी मैरिज विश करते हैं। वही उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। सियान कहते हैं कि तुम लोग मेरी वाइफ को डराओ मत। सियान के तीनों फ्रेंड्स वही से उनके बारे में पूछते हैं कि क्या वही को अभी भी वो लोग याद हैं। वही एक एक करके उन तीनों के नाम बताती है, निंग, जैन और फैन। तीनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं। वही कहती है कि तुम सभी आज भी वैसे ही हो जैसे 10 साल पहले थे। वह याद करती कि सियान और उसके तीनों फ्रेंड्स हाई स्कूल में काफ़ी फेमस थे। सभी इन्हें हैंडसम बॉयज़ का ग्रुप कहते थे। निंग कहता है कि सिस्टर इन लो, ये वेलकम सेरेमनी ज़्यादा ही सिंपल थी, है ना। वही कहती कि मुझे अच्छा लगा, ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अभी भी स्कूल में हूँ। फैन कहते कि सियान सभी को बताना चाहता है कि तुम उसकी वाइफ हो।
जैन कहते कि भले ही सियान स्कूल टाइम में अच्छा नहीं था, पर रियल लाइफ में वो ऐसा ही है। सियान कहते कि मैं हमेशा से ही अच्छा था। जैन वैसे कहते कि सिस्टर इन लॉ, आपको वो जिन नाम का लड़का याद है जो गर्ल्स की सीक्रेटली फ़ोटोज़ लेता रहता था? वह ये सुनकर नर्वस हो जाती है और सोचती कि उसने मेरी भी फ़ोटोज़ लेने की कोशिश की थी। सियान वही का हाथ पकड़ लेता है और जैन से कहते कि ये बातें मत करो। जैन कहते कि क्यों? जब तुम्हें पता चला कि वो भाभी की फ़ोटो सबको दिखा देगा, तब तुम कितना गुस्सा हो गए थे और उसे बहुत मारा था, उसका फ़ोन भी तोड़ दिया था। वही ये जानकर शॉक्ड हो जाती है। जैन कहते कि हाँ, जिनकी फैमिली ने बहुत नाटक किया स्कूल आके, इसीलिए सियान को हमारे सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कर दिया था। वही सियान को साइड में लेकर आती है और कहती कि तुमने मुझे ये सब उस टाइम क्यों नहीं बताया था? वो कहता कि मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। वही कहती कि तुम्हें बताना चाहिए था ना। सियान कहता कि मैं चाहता था कि हमारी क्लास मॉनिटर शांति से अपनी स्टडीज़ पर फोकस करे, बस इसीलिए कुछ नहीं कहा मैंने। वही सोचती कि सियान हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करता आया है और उसे हक कर लेती है। लिंग उन्हें लंच करने के लिए बुलाता है। इधर चैन हान से बोल रहा था कि अभी तक तुम वही के हस्बैंड के बारे में पता नहीं कर पाए हो। हान कहता है कि कोशिश तो कर रहे हैं सभी। ये फोटो अम्यूजमेंट पार्क की है। चैन कहता है कि सियान ने किसी पुअर लड़की से शादी की है जो उसके लिए अम्यूजमेंट पार्क जैसी चीप जगहों पर जा रहा है। फिर लीनी आती है और एक नंबर देकर कहती कि क्या तुम सच में वही से बात करना चाहते हो? चैन कहते कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लीनी कहती कि उसकी अभी शादी हुई है, वो अपने हस्बैंड के साथ बिजी हो गई है। चैन कहते कि वो बस नाटक कर रही है, उसकी शादी फेक है। इधर सियान और वही सियान के फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेल रहे थे। वही के आने पर सियान ड्रिंक कर लेता है। उसके फ्रेंड्स को पता है कि सियान की ड्रिंक करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सियान वही के सामने नाटक करने लगता है कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। वो तीनों तो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते कि वाइफ के सामने कैसे नाटक कर रहा है ये। वही कहते कि तुमने तो बस थोड़ी सी ड्रिंक की है, इतने में ही तुम ड्रंक कैसे हो गए? तभी वही को चैन का कॉल आता है। चैन सियान की आवाज़ सुनकर वही से कहता है कि तुम किस आदमी के साथ हो, अभी के अभी मेरे पास आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही कहती कि तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। चैन कहते कि अब ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। वो कहती कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग और लविंग है, तो मुझे तुम जैसे की ज़रूरत नहीं है। चैन उस पर गुस्सा करने लगता है। वही सोचती कि मैं इस बेवकूफ़ को कैसे लाइक करती थी। वो चैन को बातें सुनाकर सियान को किस करती है और कॉल रख देती है। चैन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बार बार वही को कॉल कर रहा था, लेकिन वही ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया था। लेनी चैन को देखकर सोचती है कि मैं इसकी मॉम और इसे खुश करने में लगी हूँ और ये उस पागल लड़की के पीछे पड़ा है जो अब इसे पसंद ही नहीं करती है। लेनी उसके पास आकर कहती कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? चैन कहते कि वो मुझे इतना लाइक करती थी, सडनली वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? चैन असिस्टेंट से भी वही की लोकेशन पता करने को कहता है। लेनी गुस्से में चली जाती है। इधर सियान वही से कहता है कि तुम उससे इतनी बात क्यों कर रही थी? वो कहती कि वो बकवास कर रहा था, इसीलिए बातें सुनाना तो ज़रूरी था ना। वो कहते कि हाँ, अच्छा किया तुमने। वो वही से किस करने को कहता है। वही सियान को किस करने लगती है। वो ये भूल गई थी कि निंग जैन और फैन भी सामने ही बैठे हैं। वो तीनों इन दोनों को ही देख रहे थे। वही सोचती है कि मैं इन्हें कैसे भूल गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो तीनों कहते कि भाभी आप शर्माओ मत, ऐसा सोचो कि हम यहाँ पर है ही नहीं, या फिर हम आंखें कवर कर लेते हैं अपनी। वही कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सियान ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है ना। तीनों कहते कि हाँ, सही कहा। सियान थोड़ी सी ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। सियान पीछे से उन दोनों को इशारे कर रहा था। देन वो वॉशरूम जाने लगता है। वही कहती कि मैं ले चलती हूँ तुम्हें। सियान कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तभी चैन वहाँ पर आता है और वही का हाथ पकड़ लेता है। निंग चैन को साइड करके वही को अपनी तरफ करता है। वो तीनों वही के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चैन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ हो, क्या ये सब तुम्हारे हस्बैंड हैं? वही कहती कि हमारे भी सब खत्म हो चुका है, तो तुम क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? चैन कहता कि 10 साल से तुम मुझे लाइक करती हो ना, फिर अब क्या हो गया? मुझे पता है तुम नाटक कर रही हो। वही कहती कि अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अच्छा होगा तुम लिनी के साथ ही रहो। चैन कहते कि तुम मेरे साथ चलो। निंग जैन और फैन कहते हैं कि हमारे होते हुए तुम हमारी भाभी को टच भी नहीं कर सकते, समझे? चैन अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। वो तीनों उनसे फाइट करने लगते हैं। चैन कहते हैं कि तुम लोग तो बहुत वीक निकले। वो वे का हाथ पकड़कर उसे साथ चलने को कहता है। तभी सियान आता है और चैन को पंच मार के साइड कर देता है। चैन कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सियान फिर से उसे मार के कहते कि हाँ, बहुत प्रॉब्लम है मुझे। चैन कहते कि क्या बकवास कर रहे हो? सियान उसे फिर से मारने वाला था, लेकिन वही सियान को रोक लेती है। सियान चैन को बताता है कि वही मेरी वाइफ है, अच्छा होगा तुम इससे दूर रहो। चैन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो वही से कहते कि ये सब झूठ है ना, तुम तो मुझे लाइक करती हो ना। वही कहती कि अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आखिर मुझ जैसी नाजायज़ बेटी मिस्टर फू के लायक कैसे हो सकती है?
चैन कहता कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं चेंज हो जाऊँगा। वो कहती कि मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सियान का हाथ पकड़ कर कहती है कि सियान मेरा हस्बैंड है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। सियान चैन से कहते कि मेरी वाइफ से दूर रहना। ज़्यादा टाइम वही चैन से कहती कि लेनी प्रेग्नेंट है ना, तो अच्छा होगा तुम उसकी केयर करो। चैन शॉक्ड हो जाता है और हान से कहता है कि इसे ये सब कैसे पता चला। उन लोगों को याद आता है कि जिस दिन वो लोग क्लब में बातें कर रहे थे, शायद उस दिन वही ने सब सुन लिया था। चैन कहते कि मुझे वही को मनाना पड़ेगा। इधर सियान और वही बाहर आते हैं। जैन कहते कि सियान नहीं आता तो हम तीनों उन्हें मार डालते हैं। निंग कहता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लो पहले। वही उन्हें थैंक्स कहती है। वो तीनों स्मोक करने वाले थे, लेकिन फैन कहता है कि भाभी को सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है ना। सियान कहता है कि हाँ, तुम लोग बाद में स्मोक करना। वही सोचती है कि सियान को मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है। सियान वही से कहता है कि तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहती कि हाँ हस्बैंड। सियान के फ्रेंड्स उन्हें देखकर कहते हैं कि ये लोग फिर से स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सियान रेडी होकर वही को भी रेडी होने को कहता है। थोड़ी देर बाद वही रेडी होकर बाहर आती है। सियान उसे रेड ड्रेस में देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें ऐसी ब्राइट कलर की ड्रेस में देखा है। वही कहती कि चेन कहता था कि मुझ पर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, मैं इन कलर्स में अगली दिखती हूँ। सियान कहते कि वो सच में ब्लाइंड है। वही कहती कि अब से मेरा फेवरेट कलर रेड ही होगा। वो सियान के क्लोज आकर कहती है कि वैसे मैंने फर्स्ट टाइम इस कलर की ऐसी ड्रेस पहनी है और मुझे देखने वाले तुम पहले पर्सन हो। सियान नर्वस होकर रूम में चला जाता है। देन वही हॉस्पिटल आती है। चैन वही से बात करने के लिए उसके पास आता है। वो वही को रेड ड्रेस में देखकर कहता है कि ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रही है। वही कहती कि कल मैंने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, क्या तुम पर उनका कोई असर नहीं हुआ जो फिर से एक मैरिड लड़की को परेशान करने आ गया। चैन कहते कि बकवास मत करो, तुमने सियान को अपने साथ नाटक करने को बुलाया है ना, आखिर तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। वही कहती कि तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे इग्नोर किया, हमेशा मुझे पुअर और जी फैमिली के नाजायज बेटी समझा। यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स के सामने हमेशा मेरी इंसल्ट करते थे, इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। चैन कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में चेंज हो जाऊंगा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की है, क्या तुम प्लीज़ ये नाटक करना बंद कर सकती हो अब। वही कहती कि तुम्हारे साथ इतने टाइम में कैसे रही हूँ मैं ही जानती हूँ, और तुम मुझे अपनी कुछ दिनों की प्रॉब्लम बताने आ गए। चैन वही को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वही उसकी कोई बात नहीं सुनती। चैन कहती कि हम दोनों इतने टाइम से साथ हैं और आजकल में आया वो सियान तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा है। वही कहती कि सियान मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि मुझे समझता भी है और केयर भी करता है। चैन कहते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वही कहती कि मेरे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। चैन कहती कि मैं लेनी को छोड़ दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। वही गुस्से में कहती है कि तुम सच में कितने घटिया इंसान हो। लेनी तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है और तुम उसे भी छोड़ना चाहते हो। चैन कहता कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वही कहती कि अच्छा, तुम अपनी सेल्फिशनेस की वजह से मुझे लेनी की नज़रों में बुरा बनाना चाहते हो। वो कहते कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, ना ही तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वही कहती कि बस करो, अपनी बकवास मुझे अब कभी मत सुनाना। वो कहते कि क्या तुम भूल गई तुम्हें बेसमेंट में किसने सेव किया था। अगर मैंने तुम्हें सेव नहीं किया होता तो तुम कब का मर चुकी होती। वही इस बात को याद करके कहती कि हाँ सही कहा, तुमने मुझे सेव किया है, लेकिन इतने साल जो मैंने तुम्हारे लिए बर्बाद किया है उनके सामने तुम्हारा सेव करना तो कुछ भी नहीं था। चैन कहते कि वो सियान तुम्हारे लायक नहीं है। वही कहती कि सियान बहुत अच्छा है, हमेशा मेरी केयर करता है, मुझे सपोर्ट करता है, उसे मुझ पर प्राउड होता है। और एक तुम हो जिसने हमेशा मुझे नीचा समझा, हमेशा मुझे चेंज होने के लिए कहा। चैन वही को रोककर गुस्से में कहता है कि तुम हमेशा से मुझे चीट कर रही थी ना, तभी मुझसे ब्रेकअप करने के एक दिन बाद ही तुमने सियान से शादी कर ली और कभी मुझे अपने क्लोज तक नहीं आने दिया और उस सियान के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वही चैन को थप्पड़ मार देती है और कहती कि सच में तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, आज के बाद मेरे सामने मत आ जाइयो। तभी सियान वहां पर आता है और चैन को धक्का देकर कहता है कि तुम्हें कहा था ना कि मेरी वाइफ से दूर रहना। चैन सियान से कहता है कि तुम ली फैमिली के यंग मास्टर हो और वही ऑर्डिनरी सी डॉक्टर, तुम्हारी फैमिली तुम दोनों के रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सियान कहता है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी फैमिली वही को बहुत पसंद करती है। चैन फिर भी बकवास किए जा रहा था। सियान उसे पंच मार के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में बकवास करने की। वो चैन को बातें सुनाते हुए उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुमने कभी वही को अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं है, तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। चैन नीचे गिर जाता है। सियान वही से पूछते कि तुम ठीक हो ना। वो हाँ कहती है। चैन वही से कहता है कि क्या तुम सच में अब मुझे लाइक नहीं करती है। वही चैन के सामने सियान को किस करती है और कहती कि बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना सियान मेरा हस्बैंड है। सियान कहता है कि हाँ, और ये भी कि वही मेरी वाइफ है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। चैन बस शॉक्ड रह जाता है। सियान कहता है कि वैसे तुम्हें याद है ना वही को बेसमेंट में किसने सेव किया था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सियान बेसमेंट का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब चैन कहता है कि तुम्हें इस बेकार नाजायज डॉक्टर की इतनी टेंशन क्यों है।
सियान कहता है कि ऐसे मत बोलो। ताला तोड़ते टाइम सियान का हाथ इंजर्ड हो गया था। उसे लगा वही इतना ब्लड देखकर डर जाएगी, इसीलिए उसने चैन से कहा कि जाओ और वही को बाहर निकालो। वही शॉक्ड हो जाती है और कहती कि इसका मतलब मुझे तुमने सेव किया था। सियान कहता कि मुझे नहीं पता था ये चैन इतनी सी बात के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है। वही कहती कि इसका मतलब इतने सालों से मैं गलत इंसान को लाइक कर रही थी। चैन कहते कि ऐसा नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वही सियान से कहते कि मैं चैन के साथ इसलिए थी क्योंकि उस टाइम मुझे लगा था कि चैन मेरा सेवियर है, लेकिन सच तो ये है कि वो पर्सन हमेशा से तुम थे। सियान कहते कि शायद उस टाइम मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन अब तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं ना। वही कहती कि हाँ। देन वो दोनों वही के ऑफिस में आते हैं। वही अपना काम कर रही थी और सियान उसे देख रहा था। वही कहती कि क्या हुआ। वो कहते कि देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। वो कहती कि बस करो। सियान वही का हाथ पकड़ के अपने चेस्ट पर रख लेता है और कहते कि मेरी हार्ट बीट देखो कितनी फास्ट हो जाती है तुम्हारे सामने। वो वही को किस करने वाला था, लेकिन तभी मिनी वही को बुलाने आ जाती है और उन्हें देखकर भाग जाती है। वही कहती कि अब पूरे दिन ये मुझे टीज करेगी। सियान कहते कि तो क्या हुआ, मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता क्या। वही कहती कि अभी नहीं, तुम जाओ मुझे काम है। वो वहाँ से चला जाता है। वही बाहर आती है, मिनी से टीज करने लगती है। वही कहती कि बकवास मत करो। नर्स बताती है कि प्रोफेसर सू लियो को चेक करने आए हैं। वही उनके पास आती है। मिस्टर सू वही को लियो की कंडीशन के बारे में बताते हैं और कहते कि आगे के ट्रीटमेंट में थोड़ा पेन हो सकता है। लियो कहता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया है कि मैं सिस्टर की वेडिंग में उनके लिए फ्लावर्स लेकर आऊंगा। मिस्टर सू वही से कहते कि तुमने शादी कर ली, मैं तुम्हें ली सियान से मिलाना चाहता था। लियो शॉक्ड हो जाता है। वही कहती कि वो क्यों। मिस्टर सू कहते कि सियान बहुत अच्छा लड़का है, उसने ही लियो के लिए डोनेशन दिया था, मैं चाहता था तुम मुझसे एक बार मिल लो। वही शॉक्ड हो जाती है। लियो सियान का दिया हुआ नोट वही को देता है। वही कहती कि सियान ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। मिस्टर सू कहते कि उसने तो मुझसे कहा था कि उसने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा तुम्हारे डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करने में तुम्हारा सपोर्ट करेगा, इसीलिए हमेशा वो तुम्हारी हेल्प करता रहता था। इसीलिए उसने चिल्ड्रन कैंसर डोनेशन फंड स्टार्ट किया। इतना ही नहीं, तुम्हारी स्कॉलरशिप भी ली ग्रुप की तरफ से ही आती थी। वही ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और सोचती कि सियान ने मेरे लिए इतना सब किया है। लियो कहते कि सिस्टर आप रो मत, सॉरी मैंने आपको सच नहीं बताया। वही कहती कि तुम्हें भी पता था ना सियान कौन है। लियो कहते कि हाँ, लेकिन ब्रदर इन लोगों ने बताने से मना किया था। वही कहती कि कोई बात नहीं है। अब वही सियान की कंपनी आती है और आते ही उसे हक करके रोने लगती है। वो कहते कि क्या हुआ वाइफ, किसने तुम्हें बुली किया है, बताओ मुझे। वो कहती कि तुमने ही लियो के लिए डोनेशन दिया था ना। सियान शॉक्ड हो जाता है। वही कहती कि तुम हमेशा सीक्रेटली मेरी हेल्प करते आए हो और मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो कहते कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी क्लास मॉनिटर मेरा एहसान माने, और वैसे भी ये सब तुम्हारा अपना हार्डवर्क है, मैंने बस थोड़ी सी हेल्प की है। वही रोने लगती है और कहती कि मैं ये सब कोइंसिडेंट समझ रही थी। सियान कहते कि प्लीज़ रो मत यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वही उसे लव यू कहती है और फ्लावर्स देखकर बताती है इन फ्लावर्स का मतलब है कि जैसे तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो वैसे ही मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। सियान भी इमोशनल हो जाता है और वही को लव यू टू कहता है। देन वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद उन दोनों की वेडिंग सेरेमनी होती है। सियान वही को लेकर स्टेज पर आता है। सभी उनके लिए बहुत खुश थे। ग्रैंडमा वही को रेड कलर की वेडिंग ड्रेस में देखकर खुश हो जाती है। सियान नील डाउन होकर वही से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और बताता है कि 17 साल से मुझे तो पर क्रश था, फाइनली अब तुम मेरे साथ हो, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगे। वही कहती कि हाँ। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। देन दोनों एक दूसरे को लव यू बोलकर किस करते हैं। ग्रैंडमा और सियान के मॉम डैड उन्हें साथ में देखकर बहुत खुश थे। सियान सभी को पार्टी एंजॉय करने को कहता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।